अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक हैं, वो उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है। एक कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। आप सब जानती हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो संघर्ष है वो महिला करती है। कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले ही मैं ललितपुर गई थी। मैं इसलिए गई क्योंकि मैंने सुना कि 2 किसानों ने खाद की लाइन में खड़े खड़े अपना दम तोड़ा है और 2 किसानों ने आत्महत्या की थी। तो मैं उनके घर गई। उनके घर गई तो उनकी एक बेटी थी, बीवी थी, माताजी थी। कुछ नहीं था उनके पास, कर्ज में डूबे हुए थे। खाद की लाइन में खड़े खड़े, न खाना मिला न कुछ मिला। घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर खाद लाइन छोड़ेंगे तो एक बार लाइन छूट जाएगी तो खाद नहीं मिलेगी। अच्छी बारिश आई थी पहले, उन्होंने सोचा कि थोड़ा संघर्ष करें। संघर्ष करते करते वहां पे उनकी मृत्यु हुई। जब मैं उनकी बेटी से मिली, उनकी बीवी से मिली, तो घर लौटते वक्त मैंने सोचा कि जो भी हो, सबसे ज्यादा मुश्किल तो महिला पे ही होती है। अब वो माँ, वो बेटी अकेली अकेली क्या करे। जो कमाने वाला था वो रहा नहीं, घर में और कोई कमा नहीं रहा था। इसी तरह से चाहे कोई भी समस्या हो सामाजिक, उसका पूरा बोझ महिला उठाती है। आप सब अपने घरों में महंगाई का बोझ उठा रही हैं। 250 रुपए की सरसों का तेल मिल रहा है आपको। सरकार कहती है 1 सिलेंडर पकड़ा दो, 1 मुफ्त का सिलेंडर दे दिया और सोचती है कि अपना काम ही खत्म हो गया है। आप उस सिलेंडर को भरवा नहीं पा रहे हैं। नया सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है। सरकार ने ये सोच रखा है कि महिलाओं के लिए ये तोहफे देकर सब काम पूरा हो जाएगा। आपकी शक्ति पहचानना नहीं चाह रही है सरकार, आपको आगे बढ़ाना नहीं चाह रही है। जब महिला आगे बढ़ना चाहती है तो तरह तरह की समस्याएं उसके सामने आती हैं। आप सब ने देखा होगा, यहाँ जो अधिवक्ता बहन थी जो बात कर रही होगी, कितना संघर्ष किया होगा आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, जिस तरह से आपने किया है। और जिस तरह से जो लड़की जो अभी डॉक्टर शिक्षा कर रही है डॉक्टर बनने के लिए, वो भी कह रही थी क्या संघर्ष था उसका कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं है, उसको कहीं और जाना पड़ा। एक बहुत बड़े संघर्ष होते हैं महिलाओं के लिए, जिनको आप सब झेल रही हैं, आप सब कर रही हैं। यहाँ आपके क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं है। एक एक नल से 10-10 लोग पानी ले रहे हैं। 10-10 परिवार एक नल पर निर्भर है। उद्योगों का अभाव है। रोजगार नहीं मिलते। कोरोना के समय आप सबने देखा, जब लॉकडाउन हुआ तो जितने भी यहाँ से प्रवासी परिवार थे, कितना संघर्ष करके वापस आए। सरकार ने उस समय मदद नहीं की। उस समय कोई बसें नहीं लाए आपके लिए। 19 तारीख को मोदी जी यहाँ भाषण देने आ रहे हैं, कल से बसें तैयार हो रही हैं। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप कैसे काम करेंगे? देखिए, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपके लिए कोई और संघर्ष नहीं करेगा। महिला का संघर्ष उसका अपना संघर्ष होता है। उसे अपनी शक्ति पहचाननी पड़ती है और अपनी शक्ति के बल पर उसे संघर्ष करना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। अब मैं क्यों कह रही हूं कि 40% महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए और इस विधानसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहिए? क्यों कह रही हूं? क्योंकि जब तक महिलाएं आपकी तरह राजनीति में नहीं आएंगी, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, जब तक आपके यहाँ से विधानसभा की विधायिका नहीं होगी, तब तक आपके लिए आपके पक्ष में नीतियां कैसे बनेगी? एक महिला समझ सकती है।
चाहे कहीं से भी हो, चाहे कितनी भी सक्षम हो, वो समझती है कि चाहे आप कुछ भी करें, आप काम करेंगी, बाहर जाएंगी, घर पर आकर आपको घर की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आशा बहुएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं काम करती हैं, तो वो काम करने के बाद भी घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, कौन क्या खाएगा, कैसे है, सब लोग ठीक हैं, वो उसकी जिम्मेदारी फिर भी बनती है। इसीलिए एक महिला ही एक महिला के लिए नीतियां बना सकती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि महिला किस तरह से संघर्ष कर रही है। जब तक महिलाओं की पूरी भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, हम अगर आधी आबादी हैं तो कम से कम आधी हमारी भागीदारी होनी चाहिए। जो 40% की भागीदारी हमने कही है, वो एक शुरुआत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़कर जो लोकसभा का चुनाव है उसमें आधी महिलाएं लड़ें, ताकि आप सबकी आवाज आगे आए। क्योंकि जब तक हम खुद समाज को बदलने का नहीं ठानेंगे, हम खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कोई नहीं करेगा। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तुम कब तक आस लगाओगी कि तुम्हारी आवाज कोई और उठाएगा? कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं, जो तुम्हारा अत्याचार कर रहे हैं, जो तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। आपने देखा, आशा बहुएं मेरे पास आई थी लखनऊ में कुछ दिनों पहले। उसमें से एक महिला को इतनी बुरी तरह पीटा पुलिस ने, सरकार ने, प्रशासन ने। क्यों? क्योंकि उसने ये हिम्मत कर ली कि उसने पूछा कि तुम मुझे उठा के क्यों ले जा रहे हो। वो मुख्यमंत्री जी की सभा में आई थी, एक अपनी मांगों को लेकर आई थी, सिर्फ अपनी मांगों को उठा रही थी, अपनी आवाज उठा रही थी। वहां आई, पुलिस ने कहा तुम्हें हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसने सिर्फ ये कहा कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, किस आधार पर तुम उठा के ले जाओगे मुझे। और उसको इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसके हाथ टूट गए थे, उसके चेहरे पे चेहरा एकदम सूजा हुआ था, लाल था। उसने यहाँ पे चोटें दिखाई, यहाँ चोटें दिखाई। तो जब मेरे से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी कि जैसे आपने आंगनबाड़ी बहनों के लिए कहा, आपका अभी तक मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। वो सिर्फ अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज उठा रही थी। वो कह रही थी कि जब से कुछ सालों से जब वो काम करने के लिए जाती भी हैं, तो उनसे जैसे उनको अगर कुछ मिलता है काम करने के लिए, किसी की डिलीवरी हो गई, उसमें से भी उसको उन्हें घूस देनी पड़ती है, थोड़ा पैसा उसमें से भी निकाला जाता है। तो जब आपका शोषण किया जा रहा है, आप पर अत्याचार किया जा रहा है, तो आप उन्हीं लोगों से क्या अपना हक मांगेंगे? तो आपको हक मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। जो आपको, जब आप अपनी आवाज उठाते हैं, आपको पीटने वालों से आप हक मांगेंगे तो आपको अपना हक मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो इसी तरह से आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें। वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए, अपनी जो समस्याएं उनको सुलझाने के लिए खुद खड़े हो जाइए। जैसे ये मजबूत महिलाएं सब जगह,
जो ये मेरे से मिलने आई आशा बहू, कितनी मजबूत महिला है कि पुलिस के सामने खड़ी हो गई, इतना पीटा उसको, फिर भी वो मेरे साथ जब बात कर रही थी कह रही थी मैं लड़ूंगी दीदी। तो इसी तरह से आप सबको लड़ना है।